हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो बच्चों, गद्य और पद्य के वे अंश जो अतिरिक्त पाठ्य सामग्री से लिए गए हों, यानी कि कहीं और से लिए गए हों, जिनका पहले अध्ययन ना किया गया हो, यानी कि आपने जिसे पहले ना पढ़ा हो, वे ही अपठित गद्यांश और पद्यांश कहलाते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक व्यायाम होता है जिसमें विद्यार्थियों को बुल बुद्धि से काम लेना होता है, यानी बुल बुद्धि बल से अपने काम लेना होता है। अपठित गद्यांश पद्यांश को हल करने के लिए विद्यार्थियों में भाषा की समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता दोनों का होना अनिवार्य है। अब ध्यान रखिए, अपठित पद्यांश और गद्यांश को हल करते समय आपको किन बातों पर ध्यान रखना है, ये बातें जाननी बेहद ज़रूरी है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बात है कि अपठित गद्यांश पद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही मुख्य बातें रेखांकित कर लेनी चाहिए। दूसरा, अपठित गद्यांश पद्यांश में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का सुंदर व सटीक उत्तर गद्यांश पद्यांश में से छांटकर ही लिखना चाहिए। तीसरा, यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश पद्यांश से संबंधित छोटा और आकर्षक शीर्षक लिखना चाहिए। इसके बाद क्या करना है? गद्यांश पढ़ना है, उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम कुछ उदाहरण के लिए आपके सामने गद्यांश पढ़ देते हैं। पहला गद्यांश है हमारा, कुसंगति अर्थात बुरी संगति भयानक ज्वर के समान होती है। इस प्रकार कोई भयानक ज्वर हमारे शरीर और स्वास्थ्य दोनों को नष्ट कर देता है, तो कभी कभी हमारे प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति भी हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुरी संगति मनुष्य की प्रगति को इस प्रकार रोक लेती है जिस प्रकार पैर में बंधा हुआ चक्की का पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, बल्कि गहरे गड्ढे में गिरा देता है। बुरी संगति कीचड़ के समान है और कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा वह हमारे आचरण को भी मैला कर देगा। बुराई जब आदत बन जाती है तब व्यक्ति उससे घृणा नहीं कर पाता और उसका विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह भले बुरे की पहचान भी नहीं कर पाता है। इसलिए यदि हमें अपने हृदय और आचरण को निष्कलंक व उज्ज्वल रखना है तो बुरी संगति से बचना चाहिए। अब इसके बाद आपने 2 बार इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, बुरी संगति किसके समान होती है? तो उत्तर है, बुरी संगति भयानक ज्वर के समान होती है। बस इसके बाद अगले प्रश्न आप खुद पढ़िए और गद्यांश में से इसका उत्तर ढूंढिए। हम बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। तो हमारा अगला गद्यांश है बच्चों इस प्रकार, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हमारा देश उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। इन दोनों ही क्षेत्रों का पर्याप्त विकास अवश्य होना चाहिए। विकास कार्यों को करने हेतु हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने देश में उद्योग धंधों का विकास करना है। सभी स्थानों पर कारखाने खोलने हैं। यातायात को सुचारू करने के लिए अच्छी और पक्की सड़कों का निर्माण करना है। रोजगार के साधनों को बढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तथा सभी बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। जनता को जागरूक कर उनके मनोबल को ऊंचा उठाना है ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके और भारत विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो सके। अब 2-3 बार इस गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, भारत किन 2 क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है? इसका उत्तर है, भारत उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। अब इसके बाद बाकी प्रश्न आप पढ़िए और गद्यांश में से उत्तर ढूंढिए। हम अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो अगला गद्यांश यूं है हमारा, जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर अंग्रेज सरकार के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। वहीं अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे निरपराध लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। इस हत्याकांड में हजारों भारतीय मारे गए, जिनमें महिलाएं और अबोध बालक भी थे। बाग में एक कुआं था। कहते हैं कि जो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, किंतु वहां भी उन पर गोलियों की बरसात होती रही। आज भी इस बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे भारत का हृदय रो उठा था। 2-3 बार आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न हम कर देते हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो उत्तर है, जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अब बढ़ेंगे हम पद्यांश। तो पद्यांश है हमारा पहला, जिस प्रकार है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से।
ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्धमी प्राणी, रोते वीर उकअंक, भाल का बहा भुजों से पानी। इसके बाद आपने 2-3 बार इस कविता के अंश को पढ़ना है, इसके अर्थ को समझना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, मनुष्य ने अपना सुख कैसे प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य ने अपना सुख अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। अब इसके बाद बाकी के प्रश्न आप पढ़िए और उत्तर पद्यांश में से ढूंढिए। एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, पाठ का वह अंश या भाग जिसका पहले अध्ययन ना किया गया हो, अपठित गद्यांश पद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश पद्यांश को हल करने के लिए विद्यार्थियों में भाषा की समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता दोनों का होना अनिवार्य है। अपठित गद्यांश पद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। अपठित गद्यांश पद्यांश में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का सुंदर व सटीक उत्तर गद्यांश पद्यांश में से छांटकर ही लिखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, 2-3 बार गद्यांश और पद्यांश को अवश्य पढ़ें और ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़कर उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।